नैयर भाई, जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है अंजुमन हैदरी की। आप लोग ने हमें बुलाया है, किस हैसियत से आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या ये पूरा इशू है, थोड़ा सा बताइए। तकलीफ़ बहुत पुरानी है। मैं तो इस अंजुमन में 2004 से रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिद साहब मौलाना सैयद अली तक़वी साहब 37 साल इसके पैटर्न रहे हैं। इसमें अभी पिछले टर्म के अंदर मैं सदर भी था। कुछ इख्तलाफ हमारे 2012 से, जब से बहादुर अब्बास साहब की एंट्री करवाई, मैंने ही उनको वक्फ सेक्रेटरी बनवाया था। और जो मौजूदा पूरी कैबिनेट है, चाहे महमद डोसा हो, चाहे रहीम नकवी साहब हों, चाहे ज़ाहिर साहब हों, ये सब मेरे ही लाए हुए कमेटी बनाई हुई थी। लेकिन बहादुर साहब का रवैया जो बेसिकली है वो कैप्चर करने का, वन मैन शो करने का, ये हम शुरू से ही ख़िलाफ़ रहते थे कि भाई ये जो एजीएम करते हो आप, एजीएम का तरीका सही नहीं है। एजीएम के अंदर मेंबर्स को बुलाना चाहिए, जो अंजुमन की जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप बुलाइए, और उनको बुलाने के बाद उनकी बातें हैं जो उनसे पूछना है, जो राय मशवरे करने हैं, उनसे करने चाहिए। लेकिन इनका क्या होता था कि अंजुमन के मेंबर को ना बुला के ये आम पब्लिक को बुलाना, साथ में कल्बे जवाद साहब के साथ 25-30 मौलवियों को इकट्ठा कर लेना, और सिर्फ अपनी तकरीर करके, अपना शक्ति प्रदर्शन करके, और वो ख़त्म हो जाती थी। जो ऑब्जेक्शन करता था, आवाज़ उठाता था, जैसा हमें ये कोई सवाल करता था तो कहते थे आप लिख के दे दीजिए। आज भी मीटिंग होने जा रही है, इस पर कोई आपत्ति, कोई एतराज है आपको? क्या हो रहा है आखिर अंजुमन हैदरी में? देखिए, सबसे बड़ा इख्तलाफ जो इसके अंदर है आज की डेट की, जो एजीएम हो रही है उसमें यही है। पहले तो हम लोगों को बुलाया नहीं गया, ना ही मुझे बुलाया गया, जबकि मैं पिछली कमेटी में सदर भी था। और इसके अलावा रईस अब्बास साहब हैं, और हमारे डॉक्टर मोहम्मद लाडले साहब हैं, मिराज काज़मी साहब हैं, हसन मियाँ साहब हैं। हम लोग किसी ने किसी को बुलाया नहीं गया। पेपर में ज़रूर पता चला कि हाँ भाई वहाँ पे जो है एजीएम हो रही है। और इस सिलसिले में मेरे पास फ़ोन भी आया था। प्रेसिडेंट जो अभी सदर हैं, नज़र इरशाद साहब, मेरी वाइफ की हालात के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने बातों बातों में कहा आप भी तशरीफ़ लाइए। मैंने कहा ऐसा है कि मैं आ सकता हूँ, लेकिन मुझे आप पहले एजेंडा बताइए। उन्होंने कहा एजेंडा तो यही है कि हिसाब किताब दिया जाएगा, आगे का बजट पेश किया जाएगा, बाकी दीगर उमूर में जो आप पूछना चाहें, बात करना चाहें, जो भी पूछना चाहें। मैं कहा आप सबसे पहले जो एजेंडा आपका है कि बैलेंस शीट पेश की जाएगी, तो बैलेंस शीट की कॉपी मेरे को दे दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर कुछ पूछ सकूं। क्योंकि पिछली बैलेंस शीट में मेरी ऑब्जेक्शन पहले से लगातार 4 बैलेंस शीट से चली आ रही है कि उसमें कैश इन हैंड ज़्यादा होता है, वो कैश इन हैंड किसके पास होता है, पेमेंट्स कैसे जाती हैं, परचेजिंग कैसे होती है, स्टॉक कैसे होता है, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसको हमने कबीर साहब से भी बताया और बहादुर से भी कई बार कहा। पिछले 2-3, जब मैं टर्म में था 2 साल, तो मैंने बैलेंस शीट साइन ही नहीं करी। में प्रॉब्लम ही ये होती थी कि वो अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होती। जब ठीक नहीं हो रही है। एजीएम जिस मुद्दे पे हो रही है वो तो मुद्दा ही गलत है कि भाई जब तक आप पेपर नहीं देंगे किसी को, वो आपसे पूछेगा, सवाल क्या करेगा। और दूसरी जो ऑब्जेक्शन मतलब हम लोगों की है वो ये है कि आपने बिना किसी पूछे डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले साहब को निकाल दिया अंजुमन से। क्यों निकाला है? क्या उन्होंने कोई गबन किया था, या उन्होंने कोई बदतमीज़ी करी थी? कुछ तो पता चले। क्या उन्होंने क्या किया? उनको अंजुमन से निकाल दिया, उनको चेहरे पे कालक पोत दी, और बिना आइन के ख़िलाफ़ जाके जो दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनको आपने नायब सदर उनकी जगह पोस्ट कर दिया, ज़हीन नकवी साहब को। तो ये एक दूसरा मसला ये था मेंबर्स का। ये कौम का पैसा है। अलविदा साहब का आना जाना, 50 मौलवियों का, 150 मौलवियों का बुलाना, हर एक को किराया देना, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, जो भी दिए जाएंगे, 2-2.5 लाख रुपये खर्च होंगे खाने पीने में। इस पैसे का इस्तेमाल ढंग से होना चाहिए, कौम की बहबूदी के लिए, दरगाह के लिए होना चाहिए, ना कि अपने खाने खा के अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए होना चाहिए। ओलमा के आने पर आपको क्यों एतराज है नहीं, वैसे? उलमा के एतराज़ पे नहीं, बिल्कुल भी। कल्बे जवाद साहब है, हमारे सरपरस्त हैं, उनकी उनको होना बहुत ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए। लेकिन वो साथ में जो उनके और मौलाना हैं या मौलवी दूसरे आ रहे हैं, उनका तो अंजुमन से कोई लेना देना नहीं है। वो अंजुमन के किसी प्रोग्राम में नहीं होते हैं, कि ना ही उनका वोटिंग राइट है उनका। एजीएम के ना मेंबर नहीं हो? एजीएम के मेंबर तो जनरल मेंबर होता है अंजुमन का, जो मेंबर होता है, इसके पास वो है मेंबर ही नहीं है। मौलवी भाई, मौलवी को मेंबर बनाते ही नहीं है। जबकि पिछली मीटिंग में मौलाना आबिद साहब ने आवाज़ उठाई थी कि हमें यहाँ आना ना पड़े, आप हमें मेंबर बनाइए तो हम यहाँ आके खुद देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं, कैसे अंजुमन चल रही है, कैसे तरक्की के काम हो रहे हैं। लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। बात रखते रहे हैं, आपने लोगों ने कहा है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ हम आपने पहले भी बात रखी। आप लोग जाते तो आपको इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन आप लोग जाते तो अपनी बात तो रख सकते थे। नहीं रख सकते थे हम। हमने पहले खरबेजा साहब से हमने बात करी, हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं, हमने उनकी बात बताई, लेकिन वो वन साइडेड उन्होंने फैसले किए। अब भी हमें उम्मीद थी कि हम जाके हमारे पास फ़ोन आएगा या हमसे बात करेंगे, भाई आप आइए, लेकिन कोई हमें जब एजेंडा ही नहीं, हम ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच जाएँ, वो हमें कहें नहीं आप क्यों आए, कैसे आ गए, झगड़े फसाद, हम वो नहीं चाहते। खरबेजा साहब और बहादुर की तो ये है, बहादुर साहब की तो कि आप जो है लिख के दे दीजिए, जनाब से पूछिए मत कोई भी चीज़।
एजीएम में आप कुछ भी सवाल कीजिए, लिख के दे दीजिए, वो जब लिख के जवाब मिल जाएगा आपको। एजीएम किस लिए हो रही है? अगर आदान प्रदान करना है तो आज तो बहुत फास्ट ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, हम मेल कर देंगे, मेल का जवाब दे दीजिए। तो फिर एजीएम का मतलब क्या है? एजीएम तो यही है ना, यहीं पे बैठ के मेंबर वो बात करें। म्यूजियम नहीं है जैसे आप ऐतराज जता रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है, क्या क्या ये शक्ति प्रदर्शन है, बहादुर अब्बास साहब का शक्ति प्रदर्शन है कि देखिए मैं, फिर कहने पे ये हो रहा है, और वो सब हाथ उठवाने। रिपीटेशन है लगातार 10 साल से, एक ही तकरीर की रिपीटेशन है कि बाउंड्री का केस जीत गए हम लोग, उसका फैसला आ जाएगा, नर्सरी के 22,000 करोड़ मिल जाएंगे, 2,000 करोड़ मिल जाएंगे, यही रिपीटेशन है, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, कोई काम नहीं होता। जो फैसले होंगे उस मीटिंग में? फैसला तो इसमें दो ही हैं, जो भी फैसले आप जो फैसला करेंगे वो भी इस पर हाथ उठा के ही होते हैं, वो उलमा हाथ उठा देंगे, पब्लिक उठा, मेंबर तो कोई बोल ही नहीं सकता, आज तक किसी कमेटी में बोला ही नहीं है। तो आप लोगों की मांग क्या है इस पूरे मामले को लेकर? हम लोगों की डिमांड तो यही है कि इसके बाद सबसे पहले तो अंजुमन के आइन के हिसाब से अंजुमन काम करे। अगर कोई मीटिंग भी करनी है, मीटिंग एजेंडा दिया जाता है, एजेंडे के अंदर आप उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी मेंबर्स को दें कि भाई ये बैलेंस शीट है, हम बैलेंस शीट ये दी जा रही है, वो बैलेंस शीट एक दिन पहले दी जाए, हफ्ता भर पहले दी जाए, ताकि डिस्कशन कर सके, कोई पूछना चाहे तो। एटलीस्ट मुझे तो देंगे, मेरी तो ऑब्जेक्शन ही 3 साल से यही है कि बैलेंस शीट सही नहीं बनी। क्या इसका उद्देश्य क्या था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो पीसी करी है, बेसिकली ये करी है हमने दरगाह शाहमर्दा में जो कमेटी है अंजुमन हैदरी, उसके जो एजीएम कर रहे हैं उसके लिए हमारी कुछ बातें थी कि ये एजीएम तरीके से नहीं हो रही, तरीका सही नहीं है, और एजीएम का पर्पस भी सही में समझ में नहीं आ रहा। तो ये एजीएम जो हो रही है ये बहादुर अब्बास साहब की शक्ति प्रदर्शन है, कानून से बचने के लिए, प्लस अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के लिए लोगों से कि भाई हमने हिसाब किताब दे दीजिए, क्योंकि एजेंडा सिर्फ हिसाब किताब देना है, बैलेंस शीट करना है। कोई सवाल नहीं पूछे, इसलिए किसी को पेपर नहीं दिए गए, बैलेंस शीट की कॉपी नहीं दी गई है अभी तक। या पहले भी मीटिंग में पहले भी आप शामिल हुए? देखिए उनकी बहादुर साहब का ये रवैया ये है कि वो जो हैं जो सवाल कर रहे हैं उनसे वो बागी है और गद्दार कौम है, ये तोहमतें लगा देते हैं, इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं करता। अब एजीएम में भी कोई सवाल उनसे करेगा तो वो कहेंगे साहब लिख के दे दीजिए, जनाब लिख के देंगे। जो मैंने हैदरी विवादों में रहा है, चाहे नर्सरी का मामला हो, चाहे बाउंड्रीज को लेकर के वो मुकदमा चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा गया पीछे भी हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई एक नया विवाद रहता है। देखिए विवाद तो बनाए जाते हैं, देखिए जैसे कि आपका बाउंड्री का ही मैटर है, 2005 में जो मुकदमा मैंने जीता था एज ए जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी के, वो टाइटल भी यही था, नैयर अली जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी वर्सेस एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट, कि हम ये इसकी बाउंड्री करें वफ़ की। बोलिए बोलिए। जी ये बताइए, ये जो एजीएम हो रही है हम्म। इस पर आपको क्या एतराज है, क्या इसमें गलत हो रहा है जिसको उसकी वजह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या क्या बातें देखिए एजीएम का जो हो रहा है उसका मकसद ही नहीं है, सिवाय एजीएम एक प्रोपेगेंडा बन के हो रहा है, और ये बहादुर अब्बास साहब का वन मैन शो का अपना शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया आपको किसी मेंबर की कोई हैसियत नहीं है, कोई मेंबर बोलेगा इतराज़ करेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के उसे गद्दार कौम कर दिया जाएगा, करबला के दुश्मन हैं, गासिब हैं, और ये बचा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। एजेंडा जो आया है इनका, वो एजेंडे के अंदर 2 ही पॉइंट हैं, एक बैलेंस शीट पढ़ना और दूसरा आगे का बजट देना। बजट वही है जो पिछले 10 साल से इनके चले आ रहे हैं। एक स्पीच है कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नर्सरी से पैसे आएंगे 1200 करोड़ रुपए, 1800 करोड़ रुपए, ये होगा और वो होगा, वो होता आता कुछ नहीं है। इस जनरल मीटिंग का मुद्दा क्या होगा, क्या क्या होगा? यही है एजेंडे के हिसाब से, तो यही है, 2 ही मुद्दे हैं, बैलेंस शीट देना। अच्छा उलमा वगैरह को बुलाते हैं, ये मौलाना कलविदा साहब तो है, ये चीफ एडिटर है, वो तो आना ज़रूरी है उनका, लेकिन उलमा को सिर्फ अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, तब बहादुर साहब की तकरीर होती है, हाथ उठा दिए जाते हैं, हाँ सब एग्री है, एग्री है, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकता। क्यों एतराज है उलमा के? ना हमें उलमा हमारे सराखों पर उलमा से एतराज़ नहीं है भाई, उलमा के का एक तो मेंबर नहीं है अंजुमन के, वो ये एजीएम होती है मेंबर्स की, और दूसरा उलमा को बुलाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं एक अमाउंट के, भाई वो किराया देंगे 2,500-3,000 रुपये, 3,000 रुपये के, फिर 30-35 मौलवी आते हैं, 1,00,000-1.5 लाख का बजट बन जाता है, अलविदा साहब का आने आने का खर्चा है, प्लस खाने का खर्चा है, टेंट वेंट का खर्चा है, 3-4 लाख रुपए आप बर्बाद करेंगे सिर्फ एक प्रदर्शन करने के लिए, बहादुर अब्बास साहब की नाक रखने के लिए। एक आखिरी सवाल, अंजुमन हैदरी के चाहने और जानने मानने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हम तो यही चाहेंगे कि भाई सबसे पहले तो आवाज़ उठाकर जो जी जा रहा है एजीएम के अंदर वो जाए, और आप जायज़ बातों की डिमांड करें उनसे कि भाई आप हिसाब किताब प्रॉपर दीजिए, और जो अंजुमन से निकाले हैं आपने, जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली डांडे साहब, उनका कसूर बताएं कि भाई उनका कसूर से इसलिए निकाल दिया हमने। कलवे जवाद साहब
भी बताएं कि भाई उनके पास हम शिकायत दे के गए थे, उन्होंने हमारी शिकायतों का क्या किया। ऐसे ही एजीएम में बहादुर साहब से सवाल है कि हिसाब किताब का। बैलेंस शीट मैंने खुद साइन नहीं करी एज ए प्रेसिडेंट होते हुए पिछले 3 साल की। आप कह रहे हैं प्रोमिनेंट मेंबर को नहीं बुलाया गया? प्रोमिनेंट मेंबर्स को किसी को नहीं बुलाया गया। जैसे कि मैंने ना कुछ नाम दिए, रईस अब्बास साहब वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मेराज काजमी साहब हैं, हसन, तो होगी ना बुलाने कोई वजह नहीं। जो बहादुर साहब के खिलाफ ज़रा सा बोलेगा, जो कई कि बार कई जगह होता है कमेटी में कि ट्रांसपेरेंसी को छिपाने के लिए भी कई लोगों को नहीं बुलाया जाता, तो क्या उत्तर? हाँ, ये भी चीज़ें, मेन मुद्दा तो सब लोगों का यही है कि भाई नर्सिंग से इतनी आमदनी हो रही है, उसको क्यों छुपाया जाए। देखिए डॉक्टर मोहम्मद अली नाडले साहब जो हैं, वो एज ए हॉर्टिकल्चर के प्रोफेसर रह चुके हैं जामिया के अंदर। अब वो अगर वो नर्सरी के बारे में कुछ जानते हैं, अपनी खिदमात देना चाहते हैं नर्सरी को, तो उन्हें डिनाई किया जाता है। भाई क्यों? क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट पता चल जाएगा साहब किस रेट पे सामान आ रहा है, क्या हो रहा है, उसे छुपाया जाता है। सामान आया उतना या नहीं आया उतना, ये सब कई बातें हैं, मसले हैं।